हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा, उसके बाद हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा। फिर हमने बात की थी कि हम कुछ फ्लो में चलेंगे। जैसे पहले गैमेटोजेनेसिस करना था हमको, कि हमको क्या करना था, गैमीट का फॉर्मेशन करना था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने मेल का गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। कि जो हमारी क्या था लास्ट क्लास में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बस। लास्ट क्लास जो हमारी थी वो थी आपके मेल गैमेटोजेनेसिस पे, जिसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, रिवाइज इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि फिर वैसे ही हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फीमेल का गैमेटोजेनेसिस, जिसका क्या नाम था, इसका नाम था oogenesis। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात की थी। तो थोड़ा थोड़ा कल का रिवाइज करेंगे प्रीवियस क्लास वाला। ठीक है, उसके बाद हम आज का देखेंगे। आज का क्या है, प्रीवियस क्लास में क्या था, हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें क्या है, जैसे कि स्पर्म का जेनेसिस यानी स्पर्म का निर्माण। जैसे कि मैंने बोला था कि आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वही क्या करता है, वही आपके जो गैमीट्स होते हैं उसका फॉर्मेशन भी करता है और उसका डेवलपमेंट भी करता है। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था आपकी टेस्टिस। ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर आपका कंपार्टमेंट था 250 कंपार्टमेंट, जिसको हमने बोला था टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। याद है कि नहीं टर्म, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब इस लोब्यूल्स के अंदर हमारी प्रेजेंट थी 1 से 3 एक ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, मतलब इसी के अंदर, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये देखो, इसका नाम ही क्या है, सेमनी, यानी कि ये क्या करेगा, स्पर्म का निर्माण करेगा। आपके टेस्टी में आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लेकिन कौन से पार्ट में होता है, आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाले पार्ट में। ओके, अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल प्रेजेंट थी। एक का नाम था आपका सर्टोली सेल और एक का नाम था आपका मेल जर्म सेल। और यही मेल जर्म सेल को हम बोलते थे स्पर्मेटोगोनिया। और इस पर ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था इसका। ठीक है, ये आपकी क्या थी, सर्टोली सेल थी, और बीच बीच यहाँ पे क्या हमारी प्रेजेंट थी, मेल जर्म सेल प्रेजेंट थी। अब इन्हीं मेल जर्म सेल में आपका हुआ था माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुआ था, जिससे कि क्या हुआ था कि इसने अपनी संख्या बहुत सारी कर ली थी। आपकी जो मेल जर्म सेल होती है वो कंपेरेटिवली जितने आपको मेल गैमेट बनाने हैं, आपको मिलियंस में बनाने, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए इसकी संख्या क्या करती है, पहले अपनी संख्या को बढ़ाती है। उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब सेल सेम प्लॉइडी चाहिए, बिल्कुल सेम सेल चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए उस सेल में, तो वो हमारी क्या, कौन सा डिवीज़न करती है सेल, माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीजन कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल, मतलब एक सेल से 2 सेल बनती है, उसमें ना प्लॉइडी लेवल चेंज होता है और ना ही वो सेल में कोई चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करेगी, माइटोटिक डिवीजन कर ली थी, और इस सेल को हम बोल दिए थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद है क्या नाम हो गया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन्हीं स्पर्मेटोसाइट्स में 2 बार मियोसिस हुआ था, एक बार हुआ था मियोसिस। मियोसिस अब क्यों हो रहा है, मियोसिस अब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो गैमीट होगा वो हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसी भी टाइप के गैमीट होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे, यानी कि एन होंगे, उनका क्रोमोसोम्स जो होगा वो सिंगल सेट में होगा, डबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका क्या करना पड़ेगा, हमको अपने गैमीट को हैप्लॉइड बनाना है, इसलिए अब कौन सा डिवीजन होगा, अब डिवीजन होगा मियोसिस डिवीजन। मैंने बताया था कि मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट जिसमें 1 सेल से 2 सेल होगा, उसके बाद मियोसिस सेकेंड जिसमें 2 सेल से फिर 4 सेल बन जाएंगी। यानी कि ये जो आपकी 2 सेल बनेंगी
वही आपकी 2-2 सेल और बना देंगी, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 4 सेल हो जाएगी। मियोसिस फर्स्ट कैसा होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि ये वाला जो 2n है तो ये कैसा हो जाएगा, n और n हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये वाली हमारी कैसी थी, प्राइमरी थी, प्राइमरी में डिवीजन हुआ तो कैसी हो गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो आपका ये वाला डिवीजन होता है यही आपका कैसा होता है, रिडक्शनल होता है। बाकी अब जो डिवीजन होगा ना वो जस्ट लाइक आपका माइटोसिस होता है, मतलब कि जितना प्लॉइडी होगा उतना ही इसका प्लॉइडी होगा, यानी कि ये n है तो यही n क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवीजन हो जाएगा। तो ये आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बना देते हैं, स्पर्मेटिड्स क्या बना देते हैं आपके, स्पर्मेटिड्स। अब यही स्पर्मेटिड्स क्या है, आपका अनमेच्योर मेल गैमीट है, यानी कि क्या है, स्पर्म है। अब इसी ये स्पर्मेटिड में अभी स्पर्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि उसका हेड, नेक, टेल, ये पूरा एक प्रॉपर अगर स्पर्म जाएगा तो आपका मेल पूरा डेवलप स्पर्म कहलाएगा, ठीक है। क्या होता है, 3 बार डिवीजन होता है। पहला क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस इसलिए होता है ताकि जो आपकी मदर सेल है, जो आपकी जर्म सेल है, वो उसकी संख्या बढ़ सके, क्योंकि हमको बहुत सारे स्पर्म बनाने हैं, ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको गैमीट चाहिए। गैमीट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो उसके लिए कौन सा डिवीजन चाहिए, मियोसिस चाहिए। मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं और उसमें जो आपका प्लॉइडी लेवल है वो भी चेंज हो जाता है, ओके। ये कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी हैप्लॉइड सेल्स। इनका नाम बदल जाएगा, उनका नाम हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपका होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 2 में आपका प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता है, बस एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल बन जाती हैं, जिस तरीके से आपके माइटोसिस में होता था, ठीक है, एक सेल से 2 सेल बनना। अब ये जो आपकी बन गई, आपका बन गया स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स ये आपका मेल गैमीट ही है, बट ये अपने प्रॉपर शेप में नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो आपका ये हेड होता है, इसके ऊपर एक टोपी लाइक, कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिर इसकी ये नेक होती है, फिर इसका ये मिडल पीस होता है एंड नीचे फिर उसकी क्या होती है, टेल होती है। तो जब इस तरीके से वो स्पर्मेटिड्स में ऐसे चेंज हो रहा है आपके स्पर्म में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती थी, ये प्रोसेस कहलाती थी स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। वो जो हम अभी पिछले पढ़ रहे थे, ये जब पूरी प्रोसेस करके जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछता है कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ, तो आप पूरा मेल जर्म सेल से पूरा जो भी मैंने डिवीजन आपको बताया, प्राइमरी oocyte बताई, सेकेंडरी oocyte बताई, फिर पूरा स्पर्म का बताया, पूरा आप बताओगे। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो आप बताओगे कि स्पर्मेटिड्स में जब डेवलपमेंट होता है, डेवलप हो करके जब वो आपका पूरा मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा और क्वेश्चन में पूछा क्या है उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कौन सा है, स्पर्मियो है और वो क्या है, स्पर्मेटो है। स्पर्मेटो पूरी प्रोसेस है, स्पर्मियो आपके स्पर्मेटिड से आपकी जो मैच्योर स्पर्म है उसका बनना की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं। आपके स्पर्म को एक और वर्ड से बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। ये आपका स्पर्म का दूसरा नाम है। अदर मतलब मान लो आपका स्पर्म ना लिखा हो, मेल गैमीट ना लिखा हो, स्पर्मेटोजोआ लिखा हो, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई ये है क्या, इसलिए हमको हर टर्म जानना भी जरूरी है। तो ये आपका जो है ये आपका पूरा का पूरा मैच्योर स्पर्म था। अब नाम बताएंगे इसका, इसका नाम था एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या करता था, हेल्प इन फर्टिलाइज ओवम, यानी आपके ओवम में जब ये फ्यूज करेगा तो इसी एक्रोसोम वाले स्ट्रक्चर से ही क्या करेगा, वो फ्यूज करेगा, ओके।
नेक्स्ट क्या है आपका, ये आपका हेड वाला पार्ट है। हेड वाले पार्ट में आपका ये सब क्या है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका हैप्लॉइड अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और क्या होगा अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म भरा होगा, ठीक है, सिंपल जैसे सेल का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही। अब ये नेक वाला पार्ट हो गया। नेक क्या करेगा, नेक हेड और बॉडी को जोड़ने का पार्ट करता है ना, ये मिडिल नेक वाला पार्ट आपके बॉडी से कनेक्ट करता है आपके हेड को, बस वही नेक वाला काम हो गया। उसके बाद इसके अंदर अब देखो आपका स्पर्म है, इसको क्या करना है, ये बन गया। बनने के बाद इसको पूरा का पूरा जैसे हमने बात किया था एसेसरी डक्ट ग्लैंड, फिर पूरा बॉडी से सिक्रीट होना है, फिर फीमेल बॉडी में जा करके पूरा सर्विक्स वजाइना सबको ट्रैक करते हुए पूरा ओवम से मिलना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारी उसको एनर्जी चाहिए ना, बहुत सारी एनर्जी होगी तभी तो वो पूरा पूरा स्विम करके इतना दूर तक इतना पूरा ट्रैवल कर पाएगा। एक तो वो बेचारा ऐसे ही एकदम छोटा सा होता है, क्योंकि इतने मिलियन से बनते हैं कि वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए क्या करते हैं नेचर इसको बहुत सारे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्या करेगा, ढेर सारा यहाँ पे नेक वाले रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया लेके घूमेगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ओके, फिर लास्ट सेल रीजन बचता है टेल। अब टेल किस लिए होती है, मछली में की भी टेल होती है ना, मस्त ऐसे स्विमिंग करने के लिए, तो उसलिए क्या ये क्या करते, मैंने बताया था कि आपका स्पर्म बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है, बल्कि वो सीमेन रिलीज होता है। सीमेन क्या है, सीमेन इज नथिंग बट इज अ लिक्विड ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर जब आपका स्पर्म जब मिल जाता है तो उस पूरे लिक्विड का नाम हो जाता है सीमेन। तो आपकी बॉडी में क्या मतलब वो किस तरीके से निकलता है, एक मिल्क मतलब एक लिक्विड से निकलता है। लिक्विड में क्या करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा। तो स्विमिंग के लिए ये क्या हेल्प करती है, आपकी टेल हेल्प करती है स्विम करने के लिए। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे इसकी मोटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है एटीपी का फॉर्मेशन और एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, स्विमिंग करती है, ये आपकी क्या है, ये आपकी टेल है। तो इस तरीके से आपका एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि एक मेल गैमेट का आप फिगर बनाइए विथ नेमिंग। तो आपको नेमिंग भी पता होनी चाहिए और आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो नंबर आसानी से हमारे बन जाएंगे इस चैप्टर से। तो ये था आपका रिविजन वाला पार्ट जो कि हमने रिविजन किया था। ठीक है, ये रिवीजन वाला पार्ट है आपका, जिसमें कि आप कल वाला जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को समझा था। अगर आपको ये बहुत जल्दी लग रहा है, फास्ट लग रहा है, तो आप इसके पिछले वाला लेक्चर लगाएंगे। उस लेक्चर में एकदम डिटेल में आराम आराम से ये सारी बातें समझाई गई है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने गैमेटोजेनेसिस के सेकेंड प्रोसेस पे। क्या था हमारा हम कौन सा पढ़ रहे हैं पार्ट, हम पढ़ रहे हैं जो हमारा 5 टॉपिक में हमारा चैप्टर खत्म करना है, 5 टॉपिक था। उसमें जो आपका पहला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, उसमें क्या करना है था, हमको 2 पढ़ना था। गैमेट 2 पाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एक आपका था स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम अभी क्लियर कर चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ही एन रहेगा, जेनेसिस इसको हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड क्या है हमारा, oogenesis। ओके, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है, ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। इसलिए इन दोनों गैमेट की जो बनने की प्रोसेस है उसका नाम भी अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, oogenesis। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन में oogenesis पूछेगा तो आपको फीमेल का जो गैमेट बनने का प्रोसेस है वो बताना होगा, और आपसे अगर स्पर्मेटोजेनेसिस पूछेगा तो आपको वो बताना होगा। ओके, और अगर ओनली गैमेटोजेनेसिस पूछता है तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको दोनों के बारे में बताना पड़ेगा, मेल के बारे में भी और फीमेल के बारे में भी। ऐसा कभी पूछता नहीं है, जनरली आपको मेंशन करके ही देगा कि आपको मेल का बताना है, फीमेल का बताना है। ओके, चलो अब हम आज के प्रोसेस, आपका जो आज का टॉपिक है oogenesis, उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया था कि मेल में और फीमेल में दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन थे ना। प्राइमरी वाला क्या करता था, प्राइमरी वाला मेल गैमेट प्रोड्यूस करता था।
और सेकेंडरी वाला उसको उसकी हेल्प करता था, उसको स्टोर करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, यही होता था। तो हमने जैसा कि मेल में था हमारा प्राइमरी ऑर्गन क्या था, आपका टेस्टी था, और फीमेल में क्या था, ओवरी था, राइट। और दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही आपके पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो आज की क्लास में हम ओवरी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं कि ओवरी के अंदर हमारा जो फीमेल गेमीट है वो किस तरीके से बनेगा उसके बारे में आज हम देखेंगे। ओके, चलो तो आज पता चल गया क्या पढ़ना है। ओवरी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसी ओवरी थी हमारी, ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर, ठीक है, अब ओवरी का इंटरनल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ऊपर हमने बस देखा था कि भाई ओवरी पेयर्ड होती थी, उसका ओवल शेप होता था, इतना हमने पढ़ा था, ठीक है। इससे पहले एक और बात जान लें, इससे पहले एक और बात जानिए कि आपका जो ये दोनों प्रोसेस है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तो ये क्या है, एक तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होती है, आप मेल में प्यूबर्टी आने के बाद, प्यूबर्टी हिट करती है लगभग 12 to 13 ईयर्स में, ठीक है। जब प्यूबर्टी हिट करती है तब जैसे मैंने हार्मोन का सिक्रेशन आपको बताया था, LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, बहुत सारे हार्मोन्स बताए थे, तो वो सब जब रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तब आपका मेल में स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल में ऐसा दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, ये ओवरी वाला पार्ट अभी हम पढ़ेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि oogenesis कब स्टार्ट होती है, ये सब चीज़ें। तो जो फीमेल में oogenesis है वो कब स्टार्ट होती है, वो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि जब वो फीटल फॉर्म में होती है, जब वो 9 मंथ का जो टाइम होता है एक फीटल की ग्रोथ करने का, वो उस टाइम में होती है। वो उस टाइम में बैठे बैठे अंदर सोचती है यार क्या मतलब कुछ हम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बहुत बोर होती है, ठीक है ना। मेल क्या होता है, मेल तो वैसे भी आलसी ही होते हैं ना, काम वाम तो उनको करना नहीं होता, मस्त पड़े हैं आराम से, जब डिलीवरी हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे तो सोचेंगे। फीमेल में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी होती है ना, मतलब सोचती हैं कि भाई टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, तो बैठे बैठे सोचती है कि कुछ कर ही लिया जाए। जब वो उसका एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है, ठीक है, फीटल फॉर्म में जब वो होती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का समय क्या बोलते थे हम इस टर्म को, गेस्टेशन पीरियड बोलते थे, है ना। गेस्टेशन पीरियड जब चलता रहता है, जब फीटल क्या करता है, ग्रोथ करता रहता है, ठीक है, फीटल फॉर्म में जब होती हैं वो, ठीक है, फीटल फॉर्म में जब होती हैं तो ही क्या करने लगती हैं, तो सोचती हैं चलो भाई हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो वो क्या करती हैं, अपने जो ओवरी है ना, ओवरी के अंदर स्टार्ट कर देती हैं डिवीज़न करना, ठीक है। वो क्या करेंगी, सेल का डिवाइड करने लगती हैं। जैसे कि आपका देखो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर आपकी 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। एक होता है अंदर वाला फॉर्म जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला। आप बोलोगे मैम मेड्यूला तो उसमें किडनी वाले में आता है, ठीक है। इन सब तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट हो सकता है। अंदर वाला पार्ट क्या है, मेड्यूला, और बाहर वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स। ये आपने पहले भी ये वर्ड सुने हुए होंगे, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट क्या है, मेड्यूला, और बाहर वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स, ठीक है। और आपके जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट होते हैं, इसी में आपकी जो वो है ना oogonia, जिससे कि आपकी जो डिवाइड करने के बाद जिससे आपका ओवम बनेगा, वो वाली सेल्स, इनका नाम क्या है, oogonia, ठीक है। oogonia क्या है, oogonia इज नथिंग बट दिस इज मेल जर्म सेल्स, सॉरी फीमेल जर्म सेल्स, ओके। क्या है, oogonia। oogonia क्या है, जैसे कि हमारी स्पर्मेटोगोनिया था ना, गोनिया वर्ड एकदम पहला वाला, ये कैसी होगी, ये होगी आपकी डिप्लॉयड, क्योंकि ये वर्क करेगी एज अ मदर, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी है फीमेल जर्म सेल, यानी कि ये क्या करेगी, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगी, फीमेल जर्म सेल, ओके। मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बताया कि ये सब काम कब हो रहा है, ये सब इसका फीटल स्टेज, फॉर्म छोड़ दो स्टेज लिख दो,
कब हो रहा है? ये इसके फीटल स्टेज में हो रहा है, जब ये मम्मी के पेट में ही है, ग्रोथ ही कर रही है, अभी पूरा मतलब उसकी डिलीवरी भी नहीं हुई है, तभी इसके अंदर कुछ ठीक है कुछ चीज़ें अंदर जागृत हुई कि भाई हमको काम करना है, हमको ऐसे फालतू क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेगी उसके ओवरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, ये था मेडुला और बाहर वाला पार्ट आपका क्या था? बाहर वाला पार्ट आपका था कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आपकी ऊगोनिया प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करेगी? ओवम का फॉर्मेशन करेगी। तो इसमें वो क्या करवा देती है? डिवीजन चालू करवा देती है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ये प्रोसेस है, जैसे मेल में हमने पढ़ा, पहले माइटोसिस हुआ, उसकी संख्या बढ़ाई, उसके बाद क्या की? म्योसिस की। म्योसिस करने के बाद आपका जो मेल गैमेट का पूरा मैच्योर फॉर्म था वो मिला था। उसी तरीके से इस वाले ऊगोनिया स्ट्रक्चर में भी क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस। माइटोसिस क्यों हो रही है? इसको भी भाई अपनी संख्या बढ़ानी है। बैठे बैठे बोल रही है कि भाई हम भी संख्या बढ़ाते हैं ना, हमको ओवम प्रोड्यूस करना है, अभी से प्यूबर्टी वाला काम उनको करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी मची हुई है। ठीक है, तो ऊगोनिया से क्या करेगी? डिवीज़न स्टार्ट कर देगी और आपका क्या बना लेगी? डिवीज़न स्टार्ट करने के बाद 2n सेल ही बनाएगी, लेकिन उसको हम बोल देंगे प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्या बोल देंगे? प्राइमरी oocyte। बट चूंकि माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस में आपकी प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता है, तो ये भी कैसे रहेगी? ये भी रहेगी आपकी 2n। ठीक है, ये कब सब हो रहा है? ये सब आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आपके फीटल स्टेज में ये सब चीज़ें मतलब चल रही है। ओके, क्या किया इसने ऊगोनिया में माइटोसिस कराना शुरू कर दिया, और माइटोसिस कराकर इसने प्राइमरी oocyte का ही फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो अब भाई अब ये तो गलत हो रहा है ना, अभी तुम छोटी बच्ची हो, अभी तुम्हारे अंदर दिमाग भी ढंग से डेवलप नहीं है और तुम ये सब सारी चीज़ें कर रही हो, तो इसको हैंडल कैसे करोगी? मतलब कैसे कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है चीज़ ना। तो इसको रोका जाता है कि भाई तुम रुको, लेकिन ये क्या करती है? नहीं रुकती है। ठीक है, इसको रोका जाता है। तो जब इसको रोका गया तो ये नहीं रुकी, तो इसने कुछ और काम कर दिया। ठीक है, इसने करा कि जो इसकी पहले तो इसने क्या किया? पहले तो इसने प्राइमरी oocyte बना ली ढेर सारी। ठीक है, ढेर सारी इसने क्या बना ली? प्राइमरी oocyte बना ली। जब इसको रोका गया ना कि भाई बस कर, ये सब अभी नहीं करना है, जब पहले डिलीवर हो जा, बड़ी हो जा, फिर कर लेना ये सब, तो फीमेल्स कैसी होती है ना, कुछ चीज़ों के लिए रोको वो करो तो भाई बहुत सबसे ढिंडोरा पीटेंगे, भाई मेरे साथ बहुत क्या हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, मेरे को रोका जा रहा है। तो ये क्या करेगी? ये जो इसकी जो कॉर्टेक्स वाली सेल है ना, इसको पास बुलाएगी, मतलब पास बुला कर बोलेगी देखो बहन मेरे साथ ये हो रहा है, देखो मेरे को मैंने सोचा कि क्या कर रहे हैं 9 मंथ से बैठे बैठे कुछ काम ही कर लेते हैं, तो ये लोग मुझको रोक रहे हैं। तो इसके लिए कमेटी बैठा रही है बुला करके अपने पास, है ना। तो बुला कर अपने बगल में ऐसी सेल्स को इकट्ठा कर ली। ये कौन सी सेल्स हैं? ये आपके कॉर्टेक्स की सेल हैं। कॉर्टेक्स भी मतलब कोई भी अगर ऑर्गन बना हुआ है वो सेल से मिलकर ही बना हुआ है। तो ये इसकी सेल को क्या करेगी? पास बुला करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगी। मतलब बहुत उपद्रवी होती हैं महिलाएं। ठीक है, शांति से बैठ नहीं सकती हैं कि भाई डेवलप हो जाए ढंग से उसके बाद काम करेंगे, नहीं हमें अभी करना है। और रोका गया तो कुछ इस तरीके से उसने कुछ किया। तो ये इसने क्या कर ली? ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ली। ठीक है, अब इतना ही नहीं उसका पेट भरा, अब सोच रही है कि एक बार और डिवीजन कर लें। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट भी कर लें। जैसा कि हम लोग ने देखा था, पहले माइटोसिस हुआ था, माइटोसिस होने के बाद मेल में बहुत सारी सेल्स बन गई थी, उसके बाद उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ था, उससे फिर मियोसिस सेकंड हुआ था और हमारा स्पर्म बन गया था। एकदम सिंपल सा प्रोसेस था मेल में। तो ये तो एकदम ही अलग की आपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही करना स्टार्ट कर दी। एक तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर भी बना रही है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हमको भी याद करना पड़ा था। ठीक, उसके अलावा क्या कर रही है? अभी तक भी इसका मन नहीं भरा, ये कह रही है कि क्या करेंगे हम मियोसिस सेकंड भी स्टार्ट कर देंगे। सॉरी, मियोसिस फर्स्ट, अभी तो माइटोसिस हुआ था ना। क्या ये क्या करेंगी? ये कर देंगी भाई, मियोसिस फर्स्ट भी स्टार्ट कर देंगी।
अब अगर मियोसिस हो गया तो एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 2 सेल्स बन जाएंगी, और इसका प्लॉइडी लेवल भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या की, ये मियोसिस फर्स्ट भी स्टार्ट कर दी। अब आपको अगर आपने सेल चैप्टर ढंग से पढ़ा हो, कुछ पहले का याद हो, तो आपको याद होगा कि ये जो मियोसिस 1 होता है या फिर कोई भी माइटोसिस से एक सेल से जब 2 सेल डिवाइड करती हैं ना, तो उसमें 4 प्रोसेस आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अगर याद हो तो आपको। ठीक है, 4 फेजेस आती हैं। तो ये क्या होता है, ये आपकी प्रोफेज में जैसे जाती है, डिवाइड करने का जैसे ही पहला स्टेप में आती है, वैसे ही क्या हो जाती है, ये अरेस्ट हो जाती है भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी, जो कि सही नहीं है। अभी ये कितनी बड़ी है और ये पता नहीं क्या करना चाह रही हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो नेचर लेती है, इसको अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, ये याद कराने के लिए बस हम ऐसा स्टोरी बना रहे हैं, ऐसा कुछ भाई एक जैसा फॉर्म है, बस होने का प्रोसेस है। तो ये क्या हो गई, ये अरेस्ट हो गई। अरेस्ट हो गई किस स्टेज में, आपकी प्रोफेज। ठीक है, अब देखो मियोसिस जैसे कि 2 स्टेप में होता है ना, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, तो इसी तरीके से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 प्रोसेस होती हैं। अब क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है तो प्रोफेज 1 बोल देते हैं, क्योंकि अब मियोसिस सेकंड होगा तो इसलिए इसको प्रोफेज सेकंड बोलते हैं। आपने 11th में अच्छे से सेल पढ़ा है, आपको याद होगा। ओके, चलो, प्रोफेज फर्स्ट में ये क्या हो जाती हैं, अरेस्टेड हो जाती हैं। ये सेल क्या हो गई है, अरेस्टेड हो गई है, अरेस्टेड। ठीक है, एक ही आर होगा मे बी। तो क्या हो गई, ये इतना ज़्यादा ही मतलब गलत काम कर रही थी, जिसके वजह से इसको रोका गया। तो ये क्या कर ली, कमेटी बैठा करके एक ग्रुप बना ली। तो यहाँ तक भी उसका मन नहीं भरा। ग्रुप बनाने के बाद, सबको एक साथ बुलाने के बाद कह रही चलो फिर हम आगे डिवीज़न करते हैं, हम बनाएंगे, हम कौन रोकेगा हमको, मतलब बहुत ज़्यादा ही कर रही थी। तो इसको रोकने के लिए अब इसको अरेस्ट कर लिया गया कि भाई तू चुपचाप बैठ जा, तूने बहुत ऑलरेडी बहुत गलत काम कर दिया है, अब बस चुप हो जा, अब बैठ जा। तो अब जाकर के जब इसको अरेस्ट कर लिया गया है, तब जाकर ये शांत होती है। अब जो इतना इसने ये उपद्रव मचाया हुआ है, उन चीज़ों का हम नाम जान लेते हैं कि इसने किस चीज़ की फॉर्मेशन कर ली है। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अगर समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो अभी हम फिर से समझाएंगे। अभी चलते चलो कि कौन कौन से चीज़ें बन रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपका जो ये वाला फीमेल का जो गैमेटोजेनेसिस है। देखो इसमें क्या है, इसमें आपका अब क्या करेगा, पहले ये जो इसने मैंने ओवरी बना लेनी है पहले। ठीक है, ओवरी है, ओवरी के अंदर आपका क्या है, ओवरी के अंदर आपका है मेडुला। ठीक है, ये आपका क्या है, मेडुला। और बाहर वाला आपका क्या है, बाहर वाला आपका है कॉर्टेक्स। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने जो इसकी जो प्राइमरी नहीं थी पहले, तो ये क्या थी, गोनिया थी ना, ऊगोनिया। ठीक है, ऊगोनिया थी। इसने क्या किया था, इसमें कर दिया था माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस बोलो या माइटोटिक बोलो, वही है। माइटोसिस डिवीजन चालू कर दिया था, जिससे कि ये क्या बन गई थी, ये बन गई थी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ओके, ठीक है, चूंकि इसने क्या किया है, माइटोटिक डिवीजन किया है, इसलिए इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो सेम रहने वाला है, 2n का 2n रहने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये इसको रोका गया कि भाई तू रुक जा, अभी समय नहीं है सब चीज़ों करने का। तो इसने क्या किया, ये जो आपकी कॉर्टेक्स की सेल थी ना, इसको बुला करके सबको रोना अपना सुनाने लगी, और बुला करके एक ग्रुप बना लिया। ये जो सेल है ना, जो इसने पास बुलाई है, इसको बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है, कॉर्टेक्स सेल जब इसके प्राइमरी oocyte के जब पास आके एक सर्कल बना के एक लेयर फॉर्म कर ली है ना, तो इस सेल को हमने बोल दिया है ग्रैनुलोसा सेल। व्हाट, ग्रैनुलोसा सेल। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद क्या हुआ, ये अपनी मतलब अलग करना चाहती है ना, मतलब
अब इसे कॉर्टेक्स की सेल से अलग करेगी, तो इसने एक सर्कल बना लिया इस तरीके से कि हम लोग अलग हैं। ये जो मतलब बहुत सारी सेल थी, कुछ इसके साथ आएंगी कुछ नहीं भी आएंगी, तो जो साथ आ गई उसको इसने अलग एक घेरे में ले लिया, बोला कि ये हमारे साथ है, ये आगे डिवीज़न करने के लिए हम जाएंगे, हम लड़ेंगे। ठीक है, तो इस पूरे जो ये ग्रुप का नाम होता है, इसका नाम हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या हो जाता है? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल आपकी स्टेज है। देखो ये हमारा फीमेल में क्या है ना, फीमेल में हमको दो चीज़ें एक साथ पढ़नी है, एक साथ नहीं अलग अलग भी पढ़ सकते हो, बट आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम दोनों चीज़ एक साथ और बहुत सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ताकि आपको दो चीज़ एक साथ समझ में आ जाए। क्या? एक तो आपका oogenesis, oogenesis में भी हम वैसे ही कर सकते थे, म्योसिस किया, म्योसिस से 2 सेल की, फिर सेकेंडरी म्योसिस किया और वहाँ से वर्म बन गया, वो कर सकते थे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये ना फॉलिकल स्टेज पढ़नी पड़ती है। आपकी 4 फॉलिकल स्टेज आएगी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, जब ये चौथी वाली ग्राफियन फॉलिकल आती है तब आपका ओवम बन जाता है। उसके बाद ये जो पूरी फॉलिकल बनेगी ना, जब एक मंथ में एक मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारा बना लेगी, एक मंथ में एक फॉलिकल डिस्ट्रॉय कर जाएगी और ओवम बाहर निकल जाएगा। मतलब जितनी भी पूरी ये प्रिपरेशन की है वो हर मंथ एक एक फॉलिकल डिस्ट्रॉय होती जाएगी, तो आपको वो अलग से समझाना पड़ता। फिर उसमें हम अगर नाम लेते प्राइमरी oocyte सेकेंडरी, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये कैसे कैसे हो रहा है। इसलिए हम दोनों फॉलिकल जेनेसिस और oogenesis को एक साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको किस तरीके से पूरा एकदम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कैसे होती है प्रोसेस, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, टर्म को ध्यान रखो। क्या बोल रही हूँ मैं? ये क्या बन गई? प्राइमरी फॉलिकल बन गई। बात समझ में आई? प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद क्या मिला? प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद जब इसने एक यूनियन बना लिया, तो बोला हम आगे डिवाइड करेंगे। आगे अब कौन सा डिवीजन होना है? म्योसिस होना है। कौन सा डिवीजन होना है? म्योसिस डिवीजन होना है, बिकॉज गैमीट कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, इसके लिए हमको म्योसिस डिवीजन करना है। म्योसिस कैसा डिवीजन होता है? जो कि प्लॉइडी लेवल को हाफ कर देता है। ओके, तो अब ये क्या करेगी? जो आपकी जो प्राइमरी oocyte है, फॉलिकल को आप छोड़ दो, ठीक है, फॉलिकल अपनी अलग है, बैठी हुई है। आपकी जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करने चाह रही है? वो आपको करना चाह रही है म्योसिस फर्स्ट। ठीक है, अगर ये म्योसिस कर लेती तो ये एक सेल से 2 सेल बन जाती, ठीक है, और बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाती एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो कि होना ही नहीं चाहिए। इसलिए अब हमारे पास जब कोई चारा नहीं बचा, तो हमने इसको क्या किया? अरेस्ट कर लिया, ताकि भाई अब रुक जा तू। ठीक है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इस वजह से इसको अरेस्ट कर लिया गया। ओके, ठीक है, तो ये जो जितना भी मैंने अभी तक यहाँ पर आपको पढ़ाया है, ये आपका कब हो रहा है? जब वो फीटल स्टेज में थी तब। ठीक है, जब वो भाई अभी वो भी नहीं हुआ, मतलब इसका डिलीवरी भी नहीं हुआ है, जब पेट में ही है तभी इतना क्रियाक्रम इसने कर लिया है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दूर दूर तक मैच नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है चीज़ों में। ये कब हो रहा है? प्यूबर्टी हिट करने के बाद। ये कब हो रहा है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो गया है। बहुत सारी चीज़ें जो इसने क्या कर ली है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बना ली है, और जब इसको रोका गया तो इसने और चीज़ें को फॉर्म कर लिया, जो जैसा कि हमने बात की, क्या क्या फॉर्म किया इसने? एक तो इसने ग्रैनुलोसा सेल्स बनाई, उसके बाद इसका पूरा ग्रुप अलग कर दिया, जिसको हम क्या बोले? जिसको हम बोले प्राइमरी फॉलिकल, यानी इसने फॉलिकल बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? प्राइमरी फॉलिकल तक कहाँ पर हो जाएगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। कहाँ पर? एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपकी जो यहाँ तक की प्रोसेस है वो हो जाएगी। ओके, आगे चले। अब क्या होगा? अब इसकी डिलीवरी होगी। ठीक है, डिलीवरी होने ये जो इसने ये जो बनाती है ना, ये कम से कम मान लो लाख बना लेती, लाखों। कितनी बना लेती है? लाख, मान लो 2 लाख। ठीक है, 1 लाख पर ओवरी ये बना लेती है। 1 लाख पर ओवरी, यानी 2 ओवरीज होती है तो कितनी हो गई? 2 लाख। तो लाखों फॉलिकल्स बना डालती है। ठीक है, जब इसको यहाँ पर रोक दिया जाता है तो इस तरीके से ये प्राइमरी oocyte को ले करके, प्राइमरी oocyte जाती रही, वो हर पूरे कॉर्टेक्स, पूरे मतलब मान लो कॉर्टेक्स का जो
सिटी है वो घूम घूम करके लोगों को इकट्ठा करके कम से कम लाखों फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, इस तरीके से बन जाती है आपकी बहुत सारी फॉलिकल्स। ये आपकी क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, और इनको जब एक अलग ग्रुप कर दिया गया है तो इसका नाम हो गया है प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, इस तरीके से थी। अब जब इसकी डिलीवरी हुई, ठीक है, डिलीवरी होने के बाद अब इसको पनिशमेंट मिलेगी कि इसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, डिलीवरी, अब इसको पता भी नहीं है, फीमेल को क्या ही पता है, बच्चों जब बच्ची थी तो इतना तो दिमाग भी नहीं था उसके पास, उसने क्या क्या किया है। अब वो अपना ग्रो कर रही है, ग्रो करते करते जब वो 12 से 13 साल के एज में आ जाएगी, जब उसको प्यूबर्टी हिट करने का टाइम आ जाएगा, तब उसके पास केवल कितनी फॉलिकल्स रह जाएंगी, 60,000 से 80,000। ठीक है, 60,000 से 80,000 पर ओवरी इसके पास जो फॉलिकल्स हैं वो रह जाएंगी। ठीक है, अब समझ रहे हो बात तुम। मेल में क्या है, मेल को भाई बहुत अच्छा था वो, अब नेचर की बात माना, जब प्यूबर्टी हिट करी तब उसने वो सब प्रोसेस चालू की, इसलिए उसको क्या प्राइज़ मिला, उसको प्राइज़ मिला कि तुम लाइफ टाइम तक, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकते हो, उसमें कोई भी रोक नहीं है, वो सेल डिवाइड होती रहेगी, बनता रहेगा। बट फीमेल को एक पनिशमेंट मिल गई क्योंकि इसने गलती कर दी थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चीज़ें चालू करके, जिसकी वजह से जो इसने लाखों फॉलिकल्स बना ली थी ना, कि बहुत सारी फॉलिकल्स बना लेंगे हम, तो उसकी क्या हो गई, जब जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही थी, जब उसकी डिलीवरी हुई, वो ग्रो करने लगी, वैसे वैसे इन सब का अपने आप डीजनरेशन हो गया। ओके, ये सब क्या कर गई, खत्म हो गई, डीजनरेट हो गई। तो समझ रहे हो, अगर नेचर के खिलाफ काम करोगे तो यही सब होगा, पनिशमेंट मिलेगा। इस वजह से फीमेल्स में ये जब 45 से 50 तक पहुँचते जो ये 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स भी है ना, ये भी हर महीने ओव्यूलेशन हो के पूरी खत्म हो जाएगी और ये फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ओवम ही नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से ये 45 से 40 साल तक, क्योंकि इनमें ये लिमिटेड बच गया, सिर्फ कितना बच गया, 60,000 से 80,000, वो भी हर महीने डिस्ट्रॉय होता है, हर महीने पीरियोडिक साइकिल आता है, उसमें एक ओवम बनता है। इस प्राइमरी फॉलिकल से किस तरीके से ओवम बनेगा अभी हम देखेंगे, ओवम बनेगा और हर महीने एक ओवम डिस्ट्रॉय होता रहेगा। तो 40 से 45 साल तक की जो 60,000 से 80,000 पर ओवरी बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और फिर ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। ये इनकी पनिशमेंट थी। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं इनके प्यूबर्टी वाले पे। अभी तक की बुराइयां हो गई जितनी भी करनी थी, ठीक है। अब जब ये प्यूबर्टी वाली अपनी एज पर पहुंच गई, यानी कि 12 से 13 साल की उम्र में जब इनकी सेकेंडरी डेवलपमेंट चालू हुई, ठीक है, वही हार्मोन्स की वजह से चालू होगी, तो फिर अब क्या होगा, ये जो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हुई हैं, अब इनको थोड़ा खोला जाएगा, जेल से बाहर निकाला जाएगा। तो ये वहाँ तक हम बना लें जहाँ तक हमने बनाया था, एक सेल की तरह। जैसे कि आपका ये सेल था जिसको हमने गोनिया वर्ड से याद रखोगे, गोनिया वर्ड है यानी कि मदर वाला, ठीक है, गोनिया। तो ये क्या होगा, oogonia, ठीक है। ये सब कब था, फीटल स्टेज में था। oogonia से जब डिवीजन हुआ माइटोसिस, माइटोसिस में आपकी 2 सेल बनेगी, ठीक है। 2 सेल में क्या होगा, वही सेम, ये संख्या बढ़ाने के लिए ये बनी है, जिनको हम क्या बोले थे, जिनको हम बोले थे इस पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये पिंक कलर से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप समझ पाओ, वही फॉलिकल वाली है, ठीक है। प्राइमरी जो कलर मैंने पीछे यूज़ किया है, प्राइमरी oocytes, ओके। जैसे डिवीजन होगा वैसे साइट्स लग जाएगा, स्पर्मेटोसाइट्स oocytes, ठीक है, साइट्स लग जाएगा। प्राइमरी एक बार डिवीजन की है इसलिए प्राइमरी oocytes। अब इन प्राइमरी oocytes में क्या हुआ था, ये अरेस्ट हो गई थी, ठीक है, अरेस्ट हो गई थी। ये आपकी कब तक की है, ये आपकी है फीटल स्टेज में, जब ये मम्मी के पेट में थी तब की बात कर रही हूँ मैं। अब जब इनका ये अरेस्ट से छूटी, ठीक है, अरेस्ट से छूटी तो ये क्या करी, ये मियोसिस 1 अपना कंप्लीट करेंगी। मियोसिस 1 जब कंप्लीट करेंगी तो जाहिर सी बात है, एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगी। इसको दूसरे कलर से हम बना लेते हैं,
एक सेल से कितने सेल बनेंगी? 2 सेल बनेगी। बट हमें स्पर्म मिलियंस बनाने थे, बहुत सारे बनाने थे, इसलिए वो क्या होता था, एक सेल से 2, 2 से 4, बट ओवम कितना बनाना है? ओनली 1। एक फॉलिकल में सिर्फ एक ओवम बनेगा, और अगर हमें सिर्फ एक चीज़ बनानी है तो वो अच्छी से डेवलप और बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें चाहिए। ओके, क्योंकि अगर एक सिंगल ही है तो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो कि वो फेल ना हो पाए, ठीक है, इतना वो एबल हो कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए। तो जो दूसरी सेल बननी थी ना, उसका भी जितना भी न्यूट्रिशन था, जितना भी साइटोप्लाज्म था, वो इसको दे दिया नेचर ने। भाई जा, मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तू बड़ी हो जा, तू अच्छे से डेवलप कर और फर्टिलाइजेशन अच्छे से करना, ताकि जो आपका बेबी बने वो अच्छे से बिल्कुल मैच्योर बने, ठीक है, कोई भी उसमें गड़बड़ी ना हो। इसलिए अपना ये क्या कर देती है भाई, सेक्रीफाइस कर देती है, खुद क्या बन गई, पोलर बॉडी बन गई, और अपनी दूसरी वाली बहन को सारा का सारा न्यूट्रिशन दे दिया, जो कि क्या बन गई, सेकेंडरी oocyte बन गई। वैसे यहाँ पे भी होगा, हम एक ही बना रहे हैं, क्या बन गई, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये कब हो रहा है, ये आपका प्यूबर्टी आने के बाद हो रहा है। ठीक है, प्यूबर्टी की स्टेज जब हिट कर गई है, तब ये आपका जो अरेस्ट सेल थी वो वापस से रिलीज होगी। रिलीज होने के बाद जब आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, मियोसिस से 2 सेल बनती थी, उन 2 सेल में एक सेल ने सेक्रीफाइस किया, पोलर बॉडी बनी, और अपना सारा साइटोप्लाज्म उठा करके इसको दे दिया, ताकि ये बहुत अच्छे से डेवलप कर पाए खुद को और इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये क्या बन गई आपकी, सेकेंडरी oocyte। ओके, अब इन सेकेंडरी oocyte में जब आपका मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा, तब ये क्या बन जाएगी, फिर से एक बार सेल बनेगा, एक सेल बनेगा, और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा जैसे इसने किया था। ये भी क्या कर जाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये कैसी हो जाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, पोलर बॉडी, ये सेल डीजनरेट कर जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है। और ये क्या बन गई, ये आपकी बन गई ओवम। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, ओवम, और इसी ओवम से जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो आपका बनेगा। अब एक चीज़ और मैं बताऊंगी जिसमें आपको ये बात पता चलेगी कि जब, जैसे मैंने आपको फॉलिकल स्टेज में आपको बताया था कि आपकी 4 फॉलिकल स्टेज आएगी, फर्स्ट, सेकेंड, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। वो जो लास्ट वाली ग्राफियन फॉलिकल जब बनेगी आपके ओवरी के अंदर, तो उसमें आपका जो सेकेंडरी oocyte है उसी को हम ओवम बोलेंगे, और उसी का ओव्यूलेशन होगा, और उसी को आपकी जो फैलोपियन ट्यूब थी वो कैच करके अपने अंदर वेट करवाएगी कि स्पर्म आके उससे मेटिंग करे। ओके, वो उसको हम कौन वाले को ओवम बोलेंगे, आपने सेकेंडरी oocyte को। मैम क्यों, मैम मियोसिस 2 क्यों नहीं हो रहा है? इसको एक और पनिशमेंट मिला है कि मियोसिस 2 भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि मियोसिस 2 भी तुम्हारा मेटाफेज 2 में आके अटक जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। वो कंप्लीट कब होगा, वो कंप्लीट होगा आपकी ओव्यूलेशन होने के बाद, जब स्पर्म आकर के एग से जब मेटिंग करेगा, तब जाकर के आपकी मियोसिस 2 का जो मेटाफेज के बाद 2 स्टेज बची है, एनाफेज, टेलोफेज, वो कंप्लीट हो करके वो पूरा ओवम बनेगा, और फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म का हो जाएगा तब। ये बात आपको अभी एनसीईआरटी नहीं बताती है, आपको एनसीईआरटी कब बताएगी, जब आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा, जब आप फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस पढ़ोगे ना, उसमें आपको ये एनसीईआरटी बात बताती है। पर हम आपको अभी बता दिए ताकि आपको जब हम आगे बताएं कि भैया मियोसिस 2 अब कंप्लीट हो रहा है, तो आप बोलोगे मैम अब तो उसने बोल दिया था कि मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, ओवम बनता है, अब कहाँ से मियोसिस 2 हुआ। इसलिए अभी बता दिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये बात हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये बात कब पढ़ेंगे, जब फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस पढ़ेंगे तब। अगर अभी आपको oogenesis बनाने को आता है तो आप ऐसा ही बनाओगे जैसा मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही है। ओके, एनसीईआरटी में आपका ऐसे ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसने अभी ये वाली बात नहीं की है, फर्टिलाइजेशन वाली बात ये आगे की है। तो इस तरीके से हमने क्या बात की, हमने बात की जैसा कि मेल में होता था, पहले क्या होता था, माइटोसिस, माइटोसिस होकर के क्या होती थी आपकी, वैसे ही 2n से 2n बनती थी, और क्या बन जाता था, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में 2 बार मियोसिस होगा, जब मियोसिस 1 होता है तो क्या बन जाती है, सेकेंडरी, और जब सेकेंडरी में मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, यहाँ पर मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगा तब आपका क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा, और ओवम फिर स्पर्म से मेटिंग करके फर्टिलाइजेशन करेगा। ये आपका क्या हो गया, ये प्रोसेस आपकी हो गई oogenesis। क्या हो गई,
oogenesis। अब जैसा कि हमको फॉलिकल जेनेसिस भी पढ़ना है तो अब हम अपने फॉलिकल पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, oogenesis। होपफुली आपको oogenesis तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब लास्ट वाला बात हम कर लें। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो प्राइमरी, अब हम फॉलिकल के बारे में बात करेंगे, सिर्फ फॉलिकल। आप ओवम का पूरा समझ गए, आप फॉलिकल की बात करेंगे। जो आपकी फॉलिकल थी, जिस तरीके से जिस कलर में थी हम उसी कलर में ड्रॉ करेंगे। पिंक थी ना आपकी, ये क्या थी, आपकी प्राइमरी oocyte थी। ठीक है, प्राइमरी oocyte थी और प्राइमरी oocyte के आसपास क्या था, आपके ग्रैनुलोसा सेल्स थी। क्या थी, ग्रैनुलोसा सेल्स। अब इसके बाद इस पर एक कवरिंग हो गई थी जिसको वो हमने बोल दिया था प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। ओके, अब ये प्राइमरी फॉलिकल कब थी, फीटल स्टेज में थी। जब अब प्यूबर्टी हिट कर जाएगी तब अब इसकी जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगी। क्या होगा, अब इसकी ग्रोथ में प्राइमरी oocyte तो प्राइमरी oocyte ही रहेगी। ठीक है, प्राइमरी oocyte में कोई चेंजेस नहीं है, बट आपकी जो ये बाहर वाली सेल थी ना, ग्रैनुलोसा सेल, वो डबल लेयर हो जाएगी। मतलब एक यहाँ पे पहले से थी जब हम प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे थे, अब ये क्या हो जाएगी, डबल लेयर हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये डबल लेयर हो गई। और क्या होता था, और इसके बाहर एक और सेल का डिपोजिशन हो जाता था, मतलब एक और सेल का फॉर्मेशन हो जाता था। ठीक है, एक और सेल यहाँ पर बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक सेल और का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये अब कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, प्राइमरी से क्या बन गई, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बन गई, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी ये वाली अंदर वाली कौन सी सेल थी, ग्रैनुलोसा। ग्रैनुलोसा सेल थी, वो क्या कर गई, वो सिंगल लेयर थी कब, प्राइमरी oocyte में। अब क्या हुआ, जब आपकी प्यूबर्टी हिट कर गई, प्यूबर्टी हिट करने के बाद आपका जब सेकेंडरी मतलब जब उसका जो अरेस्ट था वो जब बाहर आया अरेस्ट होने के बाद, तो जब उसने सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन किया तो उसमें कुछ चेंजेस आ गए आपके प्राइमरी फॉलिकल में। क्या हुआ, ग्रैनुलोसा की ये जो एक लेयर थी वो डबल लेयर हो गई और उसके बाहर एक दूसरे टाइप की सेल क्या हो गई, उसकी कवरिंग हो गई, जिसके वजह से अब ये क्या हो गई, ये बन गई आपकी सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, लेकिन अभी भी इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो अरेस्ट थी, कब अरेस्ट थी, मैंने आपको बताया कि ये मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट थी। ठीक है, कौन से फॉर्म में, आपके प्रोफेज 1 में। ठीक है, आपके प्रोफेज फर्स्ट में जब ये अरेस्टेड थी और प्यूबर्टी हिट करने के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी जब हिट कर गई, प्यूबर्टी हिट करने के बाद जब ये रिलीज हुई, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी हिट जब ये क्या हुई, रिलीज हुई आपकी प्राइमरी oocyte, तो इसमें अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, बस ये क्या हुई है, रिलीज हुई है। और रिलीज होने के बाद इसने क्या बनाया है, इसने एक आपकी ग्रैनुलोसा लेयर को डिवाइड मतलब और इकट्ठा करना शुरू किया, 2 लेयर बनाई और क्या की, एक बाहर एक अलग सेल की क्या कर ली, कवरिंग कर ली, जिसका नाम हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, जिसमें जो अभी आपका जो oocyte है वो कैसा है, वो आपका प्राइमरी ही है,
प्राइमरी oocyte है, यानी कि अभी इसमें डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डिवीजन कंप्लीट हो जाता तो ये क्या बन जाती, 2 सेल बन जाती, मतलब पोलर बॉडी दिखती, लेकिन अभी पोलर बॉडी नज़र नहीं आ रही है। ये सिर्फ क्या की है, लेयर बनी है और आपकी जो यहाँ पे थीका वाली लेयर है वो आपकी बन गई है। ठीक है, जो आपकी थीका सेल्स है वो आकर के यहाँ पर पे जुड़ गई है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट होगा आपकी टर्शरी फॉलिकल बनेगी। क्या बनेगी, आपकी टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल में आपका क्या हो जाता है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, मियोसिस 1 आपका कंप्लीट हो जाता है और आपकी क्या बनेगी, एक पोलर बॉडी बनेगी और आपकी सेकेंडरी oocyte बनेगी। ठीक है, आपके सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ 2 चेंजेस हुए। क्या हुए, एक आपकी ग्रैनुलोसा जो सेल थी वो क्या हुई, कवर हुई, और ऊपर से आपकी एक अलग सेल बन गई जिसका नाम हो गया आपका सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, अब क्या होगा, अब इसके बाद आपका जो अब क्या है, जब आपकी टर्शरी फॉलिकल बनना है, कौन सी फॉलिकल बनानी है, जब हमें टर्शरी फॉलिकल बनानी है तो टर्शरी फॉलिकल में आपके बहुत मतलब कुछ इससे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं। टर्शरी फॉलिकल में पहले तो ये जो आपकी oocyte है वो कैसी हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब मियोसिस फर्स्ट जब हुआ है तो एक सेल से 2 सेल बननी चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ है, इसके ऊपर क्या बन जाएगी, एक पोलर बॉडी साइड में बन जाएगी। ये आपकी क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि डबल लेयर थी, डबल लेयर है ग्रैनुलोसा सेल्स की, और यहाँ पे क्या हो गई है, जो आपकी ये वाली जो बाहर वाली लेयर जो कवर की थी वो कुछ दूर दूर हट जाएगी, और यहाँ पे आपके जो कॉर्टेक्स की सेल प्रेजेंट थी, कॉर्टेक्स की सेल तो यहाँ प्रेजेंट है ही। क्या किया इसने एक तो यहाँ पर क्या छोटी सी क्या बना लेगी, पोलर बॉडी बना लेगी। ठीक है, इस पोलर बॉडी का कोई भी काम नहीं है, ये पोलर बॉडी क्या हो जाएगी, डीजेनरेट कर जाएगी। यहाँ पर क्या बन गई है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई है, पोलर बॉडी। ये शायद आपको पता नहीं कलर विजिबल है कि नहीं है, इसलिए हम ग्रीन ले लेते हैं। ये क्या बन गई है, पोलर बॉडी। ये आपकी क्या है, टर्शरी फॉलिकल है। टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या हुआ, एक तो ये चेंजेस आया कि ये क्या हुआ, ये आपका जो प्राइमरी oocyte था वो चेंज हो गया आपके सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte में ये कब चेंज होगा, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब जब डिवीजन हो जाता है तब सेल का नाम बदलता है। जैसे कि हमने पिछले वाले इसमें बात की, क्या बात की कि मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हुआ तब ये प्राइमरी oocyte से क्या बन गई, सेकेंडरी oocyte बन गई और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। जब इसको हम फॉलिकल के अंदर देखते हैं तो फॉलिकल के अंदर कौन सी फॉलिकल फॉर्म हो गई है, टर्शरी फॉलिकल फॉर्म हो गई है, और टर्शरी फॉलिकल में क्या हुआ है, ये सेकेंडरी oocyte बन गया है। ठीक है, और क्या हुआ है, यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्म हो गया है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। आपकी जो कॉर्टेक्स वाली सेल होंगी वो क्या हो जाएंगी, कोने में हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे पेरीफेरी पे आपकी कॉर्टेक्स सेल हो जाएगी, और आपका क्या होगा, ये कॉर्टेक्स पे आपकी क्या हो जाएंगी, पेरीफेरी सेल हो जाएंगी, थोड़ा दूर दूर हट जाएंगी। बीच में एक कैविटी, एक खाली स्थान बनने लगेगा, जिस खाली स्थान का नाम होगा एंट्रम। ठीक है, एंट्रम आपके टर्शरी फॉलिकल का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें कि क्या हो रही है, आपकी एंट्रम फॉर्म हो रही है। और एंट्रम क्या है, एंट्रम इज नथिंग बट इज अ कैविटी। आपकी कॉर्टेक्स की सेल क्या हो रही है, कॉर्टेक्स की सेल क्या हो गई है, दूर दूर हो गई है, बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया है, और इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम। ये आपकी क्या है, ये आपकी टर्शरी फॉलिकल है। टर्शरी फॉलिकल में 3 चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए, एक आपकी क्या हुई, आपकी ये जो एंट्रम है, ये एंट्रम आपकी बनी, और क्या हुई, आपकी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद ये क्या बन गया, प्राइमरी oocyte से क्या बन गया, ये बन गया आपका सेकेंडरी oocyte, और आपकी एंट्रम की फॉर्मेशन हो गई। अगर आपसे ये पूछे कि एंट्रम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो क्या बताओगे, टर्शरी फॉलिकल का ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमको लास्ट बनाना है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगी,
ग्राफियन फॉलिकल में आपका जो पूरा का पूरा ओवम है, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी oocyte है वो पूरी बन जाएगी। और फिर वो क्या होगी, जब आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जब हार्मोन का जब डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, ये सारी जो फॉलिकल बन रही है ना, ये सारी की सारी फॉलिकल ब्रस्ट कर जाएगी, इसमें से ओवम ओवरी से बाहर निकलेगा और क्या करेगी, आपके फैलोपियन ट्यूब उसको कैच करके रख लेगी, जैसा कि हमने अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो अब बारी आ गई एकदम लास्ट वाले सेल की, जिसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल या फिर आपकी मैच्योर फॉलिकल, जिसके बाद आपका जो ओवम का जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल। ओके, इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो आपकी एंड्रम वाली कैविटी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी कॉर्टेक्स वाली सेल है। ठीक है, ये दूर 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 है, कौन सी सेल है ये, ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल। ओके, और क्या है बीच में आपका, क्या है बीच में आपका था जो आपका सेकेंडरी oocyte था। ठीक है, वो आपका बीच में है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम ओवम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसी को आप क्या बोलोगे, ओवम बोलोगे। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड होना शुरू हो गया है बट डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड होगा तो उसमें 4 स्टेज आएंगी ना, प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2, टीलोफेज 2, इस तरीके से करके स्टेज आती हैं। उसमें कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा डिवीज़न में। प्रोफेज 1 में जो आपका अंदर का जो मटेरियल है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का है, वो डबल होते हैं। फिर मेटाफेज पे क्या होता है, वो क्रोमोसोम्स बीच में प्लेट पे आ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, फाइबर्स आके मेटाफेज पे अटैच होते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, वो दोनों सेल अलग हो जाती हैं, तो एक सेल ये बन जाती है, एक सेल ये बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपके सेल डिवीज़न के 4 स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता है सेल का, और लास्ट टीलोफेज में एक सेल से 2 सेल बन जाती है। तो उसी तरीके से जब आपका डिवीज़न स्टार्ट हो गया है तो आप ना इधर के रह गए हो ना इधर के रह गए हो, बीच में कहीं पे हो। तो इसलिए इस सेकेंडरी oocyte बोलो या ओवम बोलो, ये दोनों के स्टेज के बीच में है। बात समझ में आई? तो ये क्या है, ये आपका डेवलप सेकेंडरी oocyte है। अभी पूरे तरीके से डिवीज़न नहीं हुआ, इसलिए हम पूरे तरीके से इसको ओवम भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये क्या है आपका, ये आपका है सेकेंडरी oocyte, जो कि क्या है, जो आपकी मेटाफेज 2 में अरेस्टेड हो गया है। क्या हो गया है, मेटाफेज 2 में, आपकी मियोसिस के मेटाफेज 2 में ये क्या हो गई है, अरेस्ट हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई है आपकी, अरेस्ट हो गई है। कौन में, मियोसिस 2 में। देख रहे हो कितना कुछ इसको झेलना पड़ रहा है, बार बार अरेस्ट हो जा रही है, बार बार पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि इसने बहुत गलती की है अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इस वजह से इसको ये सारी पनिशमेंट मिल रही है। मेटाफेज 2 में आकर के ये रुक गया है, इसलिए ना ये सेकेंडरी oocyte है और ना ही ये परफेक्ट ओवम है, ये कहीं बीच का है। बात समझ में आया? अब और क्या चेंजेस है, ये आपकी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि हमारा ओवम का फॉर्मेशन हो चुका है। बट ओवम का कंप्लीट फॉर्मेशन कब होगा, जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, अब उस बात को भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो ये चेंजेस क्या है, ये सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर एक आपकी नॉन सेलुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा। नॉन सेलुलर फॉर्मेशन, ठीक, लेयर, ठीक है, नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा, इसमें सेल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका नाम जो होता है वो होता है ज़ोना पेल्यूसिडा, ज़ोना पेल्यूसिडा। ये लेयर को एकदम याद रख लेना है, ये लेयर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये लेयर आपके सेकेंडरी oocyte और ओवम के ऊपर प्रेजेंट है, जो कैसी है, नॉन सेलुलर है, जिसका नाम क्या है, ज़ोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है, ज़ोना पेल्यूसिडा। जब आपका जो वो है स्पर्म है, एक्रोजोम से जब एंट्री करेगा ना, तो इसी लेयर को काट, जब ये ब्रस्ट करने लगता है तो इसी लेयर में कुछ केमिकल इंट्रैक्शन होंगे दोनों के बीच, जिससे कि क्या होगा, जिससे वो अपना पास दिखाएगा कि भाई हमको एंट्री दो, ठीक है, आईडी वाईडी दिखाएगा। और जब स्पर्म को एंट्री मिल जाएगी तो क्या होगा, बाकी स्पर्म के लिए लग जाएगा
ताला बंद, ठीक है। बाकी स्पर्म अब ओवम में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये किस लेयर की वजह से होता है? ज़ोना पेल्यूसिडा, ओके। तो ये ओवम के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया जो कैसी है? नॉन सेलुलर है, और ये क्या है नाम इसका? ज़ोना पेल्यूसिडा। और क्या चेंजेस आए हैं? और चेंजेस ये आए हैं कि जो आपकी कैविटी थी ना एंट्रम वाली, वो और बड़ी हो गई है, ठीक है। एंट्रम वाली जो आपकी कैविटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, वो खूब बड़ी हो गई है। बट एंट्रम जो बना था वो कहाँ बना था? वो आपका टर्सरी फॉलिकल में बना था, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बट यहाँ पर वो और बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसको जगह चाहिए, वो बड़ा हो रहा है। लेकिन एंट्रम होता तो आपके मैच्योर और आपके ग्राफियन फॉलिकल में है, लेकिन बनना स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? टर्शरी फॉलिकल में। इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके टर्शरी फॉलिकल के चेंजेस का, ओके। चलो अब यहाँ पर एक और चीज़, एक और फॉर्मेशन होती है आपके ज़ोना पेल्यूसिडा के ऊपर। कुछ सेल यहाँ पर ऐसे ऐसे और कवरिंग होती है जिसका नाम होता है कोरोना रेडियाटा, ठीक है। क्या नाम होता है? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर अब आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है? मैच्योर फॉलिकल का, या फिर आप बोल लो ग्राफियन फॉलिकल का, ग्राफियन फॉलिकल का। अब ये जो आपका ओवम है, जब आपका ओव्यूल्यूशन होगा ना, जब पीरियोडिक साइकिल जो फीमेल्स में स्टार्ट होता है, जब वो स्टार्ट होगा तो इस पर हार्मोनल सर्ज होंगे, LH, FSH, बहुत सारे हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एक एकदम हाई अमाउंट में, पीक अमाउंट पे जब पहुंच जाएंगे तो ये जो पूरा ग्राफियन फॉलिकल वो ब्रस्ट हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा आपका ओवम, और ओवम आपके जो ये आपकी फैलोपियन ट्यूब और फिम्ब्राई और ये सब पूरा था, यहाँ पे आपकी ओवरी होती थी। यहाँ से ओवम निकलेगा और फिम्ब्राई कैच करके यहाँ पर आपके जो इथमस वाला पार्ट होता है वहाँ पर जाकर के क्या करेगा? वेट करेगा आपके स्पर्म का। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपका जब ओव्यूलेशन होगा तब उसमें हम बात करेंगे कि आपका जो कैसे होगा ओव्यूलेशन, कैसे ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट करेगी, क्या होगा, ये हम जब आप ओव्यूलेशन वाला पढ़ेंगे टॉपिक तो उसमें हम पढ़ेंगे, ओके। और जो मैंने एक बात आपको बताई थी कि मेटाफेज 2 में ये अरेस्टेड हो गया है, ये कब कंप्लीट होगा? जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा तब, ओके। ये दो बात बाद में पढ़ेंगे। और क्या होगा? जब आपका ये एग बाहर निकल आएगा तो इस ग्राफियन फॉलिकल का जो नाम हो जाएगा वो नाम हो जाएगा कॉर्पस लूटियम। क्या नाम हो जाएगा? कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। इरेजर, कॉर्पस लूटियम। बेचारा लुट गया। एक तो देख रहे हो, एक तो बेचारा इतना तैयारी किया, पूरा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बनाया, फिर सेकेंडरी में आपका क्या क्या चेंजेस किया, डबल ग्रैनुलोसा सेल बनाई, फिर एक और सेल का ऊपर से कवरिंग किया, ठीक है, फिर टर्शरी बनाई। बेचारा इतना प्रोसेस करके एक ओवम का डेवलप कर रहा था, और लास्ट में क्या हुआ? वो ओवम धोखा दे के भाई इसको ब्रस्ट करके निकल के चला गया। बेचारा लुट गया ना। तो इसका नाम बदल के मैच्योर फॉलिकल से क्या हो जाता है? कॉर्पस लूटियम। क्या हो जाता है? कॉर्पस लूटियम। और आपका ओवम जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है, जो कि सेकेंडरी ओसाइट ही होता है, मतलब बीच का कुछ होता है। बात समझ में आई? एक चेंजेस इसमें और होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो बताया था कि जो ये आपकी सेल्स है ना, मतलब ये जो आपकी बाहर वाली जो सेल थी, जो एक और टाइप की सेल आके यहाँ पर लगी हुई थी, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं कल बता दूंगी, ठीक है। तो ये जो आपकी सेल यहाँ पर जो आकर लगी थी वो क्या हो जाती है? वो सेल यहाँ पर दो भाग में बढ़ जाती है, जिसको हम एक्सटर्ना और इंटरना करके उस सेल का नाम देते हैं। वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है वो सेल का नाम। आपकी ये क्या होती है, जो बाहर वाली सेल है वो दो पार्ट में बट जाती है, ठीक है, एक एक्सटर्ना और एक इंटरना में। इस तरीके से इंटरना मान लो, इस तरीके से एक्सटर्ना। तो ये पूरी आपकी क्या थी? ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंजेस थे। कितने चेंजेस आ गए? एक तो ये सेल चेंज हो गई एक्सटर्ना इंटरना में। दूसरा क्या हुआ? दूसरा आपका एंट्रम बन गया, मतलब बड़ा लार्ज हुआ। और क्या हुआ? आप में ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर का फॉर्मेशन हुआ, कोरोना रेडियाटा का फॉर्मेशन हुआ। इतनी सारी चेंजेस हो करके आपकी जब पूरी एक मैच्योर फॉलिकल बन गई तो क्या हुआ? प्यूबर्टी, मतलब ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन जब हो गया तो यहाँ से जो इसका एग था वो बाहर निकल गया,
और बचे हुए स्ट्रक्चर क्या हो गए, बचे हुए स्ट्रक्चर का नाम हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, और आपका ये ओवम क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया। इस तरीके से आपकी जो oogenesis वाली प्रोसेस थी वो, और आपकी जो फॉलिकल जेनेसिस वाली प्रोसेस थी वो दोनों यहाँ पर होती है कंप्लीट। एक बार हम रिवीजन करेंगे, शायद आपको कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो, अभी क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बात किया कि आपकी जो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो oogenesis बहुत डिफरेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी अरेस्टमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिंपली जैसा एक प्रोसेस होता है जैसा कि हमने पढ़ा भी है, इस तरीके से बस डिवीज़न होता है और प्रोसेस हो जाता है। बट oogenesis में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी बहुत सारी गलतियां हैं। गलतियां क्या है, क्या की थी इसने, ये जब फीटल स्टेज में थी, जब ये भाई बेबी ही थी, पूरा डेवलप ही हो रही थी, तभी इसको चुल मच गया भाई कि हमको डिवीज़न करना है, हमको प्यूबर्टी वाला काम करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी मच गया था। इस वजह से क्या किया इसने जो इसकी ओवरी जो थी, ओवरी में 2 टाइप की सेल थी, एक आपकी मेडुला और एक आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है आपकी ऊगोनिया सेल। ऊगोनिया सेल क्या है, ऊगोनिया सेल मदर सेल है, फीमेल जर्म सेल है, जिससे आपका ओवम का फॉर्मेशन होना है। ओके, आपकी क्या है, आपकी ऊगोनिया सेल है। ओके, अब क्या हुआ, इस ऊगोनिया सेल में इसने इसी स्टेज में माइटोसिस स्टार्ट कर दी। माइटोसिस स्टार्ट करके इसने संख्या बढ़ाना चालू कर दिया। अब ये संख्या बढ़ाना चालू कर दी तो ये सेल तो 2n की 2n ही रहेगी, क्योंकि क्या हुआ है, इसमें माइटोसिस हुआ है। माइटोसिस हुआ लेकिन नाम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, प्राइमरी oocyte, क्योंकि इसमें डिवीजन हो चुका है सेल में ना, इससे इसका नाम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, प्राइमरी oocyte। ओके, अब ये प्राइमरी oocyte जो है, अब ये इसको रोका जाता है कि भाई रुक जा, थम जा, ये गलत बात है, लेकिन नहीं मानती है। क्या करती है, जो आसपास जो पड़ोस में जो इसके रहने वाले लोग हैं, जो इसकी कॉर्टेक्स की सेल हैं, उन सेल्स का ग्रुप बना करके, जिसका जेल सेल का नाम हो जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स, उनका ग्रुप बना के इनको इकट्ठा कर लेती है। कौन, आपकी प्राइमरी oocyte, जिसका क्या नाम है, आपका ग्रेनुलोसा सेल। और जब ये पूरी अलग से पूरा सेल का ग्रुप बन जाता है तो इसका नाम हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल। ओके, प्राइमरी फॉलिकल बना लेती है। यहाँ तक करने के बाद जब इसको रोका गया, फिर से रोका गया, तो ये जब नहीं माने तो इसको अरेस्ट कर लिया गया, इसको बिल्कुल बांध दिया गया, भाई अब नहीं, अब रुक जा, ठीक है। इसको बांध कर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है आपके मियोसिस फर्स्ट की कौन से स्टेज में, प्रोफेज 1 में। एकदम एक एक चीज को एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। इसमें मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने के बाद ये आपकी पूरी कहाँ की कहानी थी, आपके फीटल स्टेज की थी, जब ये पेट में ही है। अब इसकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद जब ये अरेस्ट से छूटी, ठीक है, तो उससे पहले इसने कितने का, इसमें लाखों फॉलिकल्स बना डाले थे, लाखों प्राइमरी फॉलिकल्स बना डाले थे। लेकिन जब प्यूबर्टी इसकी आई, आते आते वो कितने बचे, 60 से 80 हज़ार ही बचे, सिर्फ कितने पर ओवरी 60 से 80 हज़ार इसके जो फॉलिकल्स थे वो बचे। अब क्या हुआ, अब इन फॉलिकल्स में जब ये अरेस्ट से छूटी तो इसकी ग्रोथ चालू हुई, ठीक है। ग्रोथ चालू हुई तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने अपने प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनाने का सोचा कि भाई चलो अब हम जो आसपास के लोग हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ताकि अब हमको डिवाइड करने से कोई रोके ना, थोड़ी डर वर जाती है ना, इसलिए और लोगों को इकट्ठा कर लेती है अपने पास। क्या की, और ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बनाई, एक और लेयर बनाई, और एक साथ में एक और मजबूत सेल को लेकर के आई कि भाई अगर ये सब नहीं बचा पाएंगे तो ये बचाएगा इस बार तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक और सेल की यहाँ पर कवरिंग हो जाती है, और इस कवरिंग और इस चेंजेस की वजह से इसका नाम बदल जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल तो बन गई, लेकिन अभी भी ये डर रही थी, अभी भी इसने मियोसिस शुरू नहीं किया था, इतने साल तक अरेस्ट था बेचारा, ठीक है। उसके बाद जब अब ये क्या हुआ, अब सोचा चलो कर लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट जब इसने कंप्लीट किया तो प्राइमरी oocyte से क्या बन गई, सेकेंडरी oocyte। जैसे ही सेल में डिवीजन होता है, मियोसिस माइटोसिस क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, जैसे ही सेल में डिवीजन हुआ, नाम चेंज हो गया, नाम चेंज होकर क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte। ओके, अब ये जो आपकी सेकेंडरी oocyte है, एक तो ये बना, और क्या हुआ,
आपका एंट्रम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और आपकी जो लेयर थी वो डबल बबल हुई, ये सब क्या हुआ, चेंजेस हुए, ठीक है, किसमें हुए, टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल के दो बिग चेंजेस, एक तो आपकी सेकेंडरी oocyte बन गई और दूसरा क्या हुआ, दूसरा आपका यहाँ पर एंट्रम बना, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि पूछा जाता है कि भाई एंट्रम कहाँ बना, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पाया गया वो कैविटी, वो कहाँ पे कैविटी पाई गई, आपके टर्शिकल फॉलिकल में। बात समझ में आई यहाँ तक? अब यहाँ तक इसने काम कर लिया। अब इसकी आगे लास्ट स्टेज जिसमें आपका ओवम बनने वाला है और आपकी जो फॉलिकल है वो पूरी मैच्योर होने वाली है। इसमें क्या चेंजेस हुए, इसमें आपका जो सेकेंडरी oocyte था मियोसिस 2 करना स्टार्ट किया। जैसे ही मियोसिस 2 होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखे हैं, जैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा वैसे ही ओवम बन जाएगा, ठीक है, ओवम यहाँ पर जो पूरा मैच्योर ओवम है वो बन जाएगा। बट क्या हुआ, उसके पीछे कांड की वजह से जो भी इसने किया था पहले, उस वजह से उसको फिर एक से पनिशमेंट मिला, मियोसिस सेकेंड के उसको मेटाफेज, ठीक है, जो आपके डिवीजन की सेकेंड स्टेज होती है, पहले क्या होती है, प्रो होती है, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज आती है। तो प्रोफेज तो पार कर गया, लेकिन मेटाफेज में आकर के इसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि ये मेसोस सेकेंड है इसलिए ये मेटाफेज सेकेंड। अगर आपको ऑप्शन दे दे मेटाफेज फर्स्ट या मेटाफेज सेकेंड, तो ये भी पता होना चाहिए मेटाफेज सेकेंड, क्योंकि कब ये रोका गया है, मियोसिस सेकेंड में। तो ये क्या हुआ है, मेटाफेज सेकेंड में क्या किया, इसको फिर से अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और ये अरेस्टमेंट अब कब खुलेगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। तो फिर से ये अरेस्ट हो गया, और अरेस्ट होने के बाद यही क्या कहने लगा, ओवम, क्योंकि ये बीच का बच गया था। अब ये ओवम की बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ओवम के बाहर एक नॉन सेलुलर लेयर का फॉर्मेशन हुआ। नॉन सेलुलर लेयर जो थी उसका नाम था जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। अब ये इन सब का भी पूरा काम हम अच्छे से समझेंगे फर्टिलाइजेशन में, ओके। जोना पेल्यूसिडा जो कि कब काम आएगी, जब आपका स्पर्म आकर के इससे फ्यूजन करेगा तब, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर बनी कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन हुआ, और क्या हुआ, एंट्रम खूब लार्ज हो गया। इस तरीके के चेंजेस आए आपके फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल में, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया, मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। इसको हम मतलब टर्शरी के बाद ये हमारा क्या बन गया, ग्राफियन, मतलब मैच्योर फॉलिकल बन गया, और मैच्योर फॉलिकल में आपका ओवम का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ओवम जब हार्मोनल जो भी इसका जब पीक लेवल पे हार्मोन पहुंच जाएगा तो ये फॉलिकल फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, और जो आपका जो ये सेकेंडरी oocyte और ओवम, दोनों ओवम ही बोलेंगे हम, ओवम जब बाहर निकलता है तो ओवम ये जो स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है वो नाम हो जाता है कॉर्पस लूटियम। क्या नाम हो जाता है, कॉर्पस लूटियम। और जो आपका एग है वो अगर हम छोटी सी फटाक से एक फीमेल गैमेटोसाइट का अगर हम स्ट्रक्चर बना लें, एक साइड का, यहाँ से ओवरी है, यहाँ पे क्या किया, ओवम रिलीज किया, ठीक है, और ओवम को ये आपकी फिम्ब्राई कैच करके यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ला देती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्पर्म अंदर जाएगा और अंदर जा करके जब आपके इससे मेटिंग करेगा तब आपका मियोसिस 2 जो होगा यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये पूरा मैच्योर ओवम बन जाएगा, और ओवम बनने के बाद इन दोनों का फ्यूज़न हो जाएगा और ये बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। मैंने आगे की प्रोसेस भी आपको समझा दी। तो इस तरीके से आपकी फॉलिकल जेनेसिस और आपकी oogenesis की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब सिर्फ कन्फ्यूज़न बचता है उनके नाम में, oocyte कब है, oogonia कब है, ये क्या है। तो जब आप एकदम ध्यान से उसको दिमाग से पढ़ोगे, मेल फीमेल में बहुत चीज़ मैच हो रही हैं। एक चीज़ अगर आपको याद हो गई मेल वाली तो आपको फीमेल वाली भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आप कुछ हिंट बना लो, जैसे गोनिया वर्ड है, साइट्स वर्ड है, प्राइमरी कब हो रहा है, सेकेंडरी कब हो रहा है, अपने से एक बार समझने की कोशिश करो, आपको पूरी चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अपना ओव्यूलेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे और आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। होपफुली आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं कल।